हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम फिर से एक नई वीडियो लेकर आए हैं। अगर मेरी आज की वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो जो है वो बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करेंगे कि कम सैलरी होने के बाद हम किस तरीके से अपने रोज़ के खर्चे में से कुछ न कुछ पैसे छोटी छोटी बचत कर सकते हैं, और ऐसे 10 तरीके जिससे हम अपने पैसे बचा सकते हैं। तो आज मैं बचत के 10 टिप्स आपको देने वाली हूँ, और किस तरीके से महिलाएं जो है वो अपनी बचत बनाकर अपनी जो सैलरी है उसमें से अपने पैसे बचा सकती हैं। तो छोटी मोटी चीज़ों में से भी अगर हम थोड़ी थोड़ी बचत करेंगे तो हमारे बहुत सारे पैसे बच सकते हैं। और 10 टिप्स मेरे जानने के लिए प्लीज़ मेरे वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, मैं बात करती हूँ कि घर का बजट बनाना किसी भी हाउसवाइफ के लिए बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी होती है। सबसे जो सब अच्छा तरीका होता है कि हम अपने घर गृहस्थी के चीज़ों का बजट बनाएं। सही तरीके से घर का बजट बनाने से परिवार की जो भी स्थिति है वह उसमें सुधार होती है, और जो भी हम घर चलाने के बाद पैसों को बचाते हैं वह हमारे आगे भविष्य में काम आती है। तो फ्रेंड्स, बजट बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बजट बनाने से सबसे जो अच्छी बात है वह यह है कि कहाँ पर हम ज़रूरी के खर्चों में पैसे खर्च कर रहे हैं और कहाँ पर हम अनावश्यक चीज़ों पे हम पैसों को खर्च कर रहे हैं। यह चीज़ें हमें पता चलती है कब, जब हम बजट बनाते हैं। तो अपने घर के सामानों का लिस्ट एक ज़रूर बनाकर तैयार करें कि कहाँ पर पैसे हमें खर्च करना है। सबसे पहले ज़रूरी चीज़ों को ऊपर में रखें, उसके बाद जो हमारी बाकी चीज़ें हैं उसे हम लास्ट में रखेंगे। बजट बनाने से पहले सबसे जो सही चीज़ होगी वह यह है कि हाउसवाइफ को एक अपनी जो सैलरी है उसका सबसे पहले ध्यान देना होगा कि हमारी जो सैलरी आई है, चाहे पति की सैलरी आई हो या फिर कई जगहों से, जैसे कि अगर आपकी सैलरी है तो कुछ अलग तरीके से अगर आपके इनकम होते हैं, वो सारे चीज़ों के अनुसार ही अपना बजट बनाएं। जैसे कि अगर आपकी सैलरी 10,000 है, 15,000 है, तो आप उसी के अनुसार अपनी बजट तैयार करें। किसी भी अतिरिक्त आय या अन्य स्रोत से, जैसे कि कहीं से भी एक्स्ट्रा इनकम होती है, तो उसका भी पैसे का आप हिसाब रखें। क्योंकि जब बजट बनाएंगे तो हमारे जो इधर उधर से जो भी पैसे अगर एक्स्ट्रा इनकम करते हैं वो भी पैसे आते हैं, तो हमें उसका भी हिसाब किताब रखना होता है। बजट बनाने पर आपको यह ध्यान देना है कि जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं, जैसे राशन, बिजली बिल, पानी, बच्चों की पढ़ाई और अन्य ज़रूरतें, इन सभी चीज़ों को सबसे ऊपर लिस्ट में रखें। इन सभी खर्चों को लिखने से यह स्पष्ट होगा कि कहाँ पर पैसा हमारा ज़्यादा खर्च हो रहा है और कहाँ पर पैसा जो है हमें कम खर्च करने की ज़रूरत है। और हर महीने की सैलरी का एक निश्चित हिस्सा अपने बचत के लिए ज़रूर अलग रखना चाहिए, चाहे वह 10% हो, 20% हो, या फिर कितना भी छोटा अमाउंट क्यों ना आप रखें, लेकिन यह बचत आपको रखना ज़रूर है हर महीने। और यह बचत आपके भविष्य में किसी भी आपातकालीन स्थिति या फिर बच्चों की पढ़ाई लिखाई या फिर अन्य ज़रूरतों में काम आ सकती है। तो फ्रेंड्स, अगला जो चीज़ें हैं वह यह है कि आपके घर में कोई भी सदस्य मार्केट जाता है या फिर आप खुद एक हाउसवाइफ हैं तो आप घर के चीज़ों को खरीदने जाती हैं, तो कम से कम बाज़ार में से वैसे ही जगहों पे जाएं जहां पर हमें थोड़े से कम दाम में, या फिर कहीं अच्छी अगर सेल लगी हो जहां पर राशन वगैरह इकट्ठे हमें लेनी हो, या फिर हम रेगुलर उसी दुकान पे जाएं जहां हमें थोड़ी सी हर महीने अगर राशन लेने जाए तो कुछ न कुछ वो छूट दें। अगर हम एक जगह फिक्स कर लेंगे कि हमें इसी जगह से राशन सारे खरीदने हैं, तो वो हमें कुछ न कुछ छूट देते भी हैं और अच्छी क्वालिटी का सामान भी देंगे, अगर आप रेगुलर उनके ग्राहक बनते हैं तो इस तरीके से जब भी आप कहीं भी मार्केट में जगहों पे सामान लें तो वहाँ पर आप देखें कि जो भी चीज़ें हम खरीद रहे हैं वो अच्छे क्वालिटी का है, उसमें कुछ न कुछ छूट होनी चाहिए, तभी हम उसमें से भी कुछ पैसे बचा सकते हैं। और हमें जो भी राशन खरीदना है, जैसे कि छोटी मोटी चीज़ें अगर हम खरीदें तो वो हम कम खरीद सकते हैं, लेकिन जो सबसे मेन चीज़ होता है जैसे दाल, चावल, आटा, तेल, ये सब चीज़ें हम थोड़ा सा थोक में खरीदेंगे तो हमें आसानी भी होगी घर चलाने में, बार बार हमें इन चीज़ों को मंगाना नहीं पड़ेगा। और दूसरी बात, एक बार इकट्ठी लाने से कुछ पैसे की बचत भी हो जाती है। जैसे कि सरसों का तेल हो गया, तो आप इकट्ठी 2-3 केजी जितना भी आपके महीने में लगती है वो आप
इकट्ठी ले सकते हैं। चावल हो गया तो आपके महीने में अगर 10 से 15 केजी चावल लगती है तो आप चावल 10 से 15 केजी एक साथ इकट्ठे खरीद सकते हैं। आटा वगैरह हो गया तो आप इकट्ठे 10 से 15-20 केजी आटा वगैरह खरीद सकती हैं। वैसे मैं तो ज़्यादातर गेहूँ ही खरीदना पसंद करती हूँ। अगर आपको भी ओरिजिनल आटा खाने का शौक़ है या फिर आप चाहते हैं कि हम घर का आटा अच्छे तरीके से धोकर जो साफ़ सुथरा होकर हमारा एक अच्छा खासा आटा तैयार हो बिल्कुल बिना मिलावट के, तो आप गेहूँ खरीद कर भी उसे अच्छे से धोकर आटा मिल में पिसवा कर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे 20 केजी 50 केजी ऐसे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम कुछ बचत के आसान टिप्स देख लेते हैं। तो आज मैं आपसे 10 टिप्स शेयर करने वाली हूँ। तो 10 टिप्स में से जो सबसे पहला टिप्स है वो यह है कि मासिक बजट हमें ज़रूर बनाना चाहिए। तो सबसे पहले हमें मासिक बजट अपना बनाना है, जैसे कि सैलरी हमारी कितनी आई है और कितने खर्च हमारे इस महीने में हुए हैं, इसका हिसाब किताब आप एक डायरी में ज़रूर लिख कर रखें। उसके बाद जो दूसरी चीज़ आती है वह यह है कि ज़रूरी और गैर ज़रूरी खर्चों को समझें। जहाँ पर हमारे जो ज़रूरी चीज़ें हैं, जैसे कि राशन हो गया, स्कूल की फ़ीस हो गई, बिजली बिल हो गया, या फिर अगर आप पानी वगैरह ख़रीदते हैं तो पानी का खर्च हो गया, ये सब जो चीज़ें खर्चे हैं वो हमारे ज़रूरी खर्चों में आती हैं। तो इन सब चीज़ों का जो लिस्ट है वो सबसे लिस्ट में ऊपर रखें, ताकि हमें समझ में आए कि ये खर्चे जो हैं वो हमारे लिए हर तरीके से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके बिना हम रह नहीं सकते। अब हमारा जो तीसरा टिप्स है वह यह है फ्रेंड्स कि अपने खर्चों को लिखने की आदत डालें। जो भी आप एक डायरी बजट डायरी बनाते हैं उसमें आप रोज़ के खर्चों को लिख सकते हैं, जैसे कि कहाँ पर खर्चे जो हैं वो बेफालतू के हुए और कहाँ पर हमने जो ज़रूरी चीज़ें हैं उसमें पैसे खर्च किए हैं। अगर आप इन चीज़ों को रोज़ अगर लिखने की आदत डालते हैं तो आपको पता चलेगा कि कहाँ पर जो खर्चे हैं वो हमें नहीं करने चाहिए थे और वहाँ पर से हम पैसे बचा सकते थे। तो इस तरीके से अगर आप लिखना शुरू करती हैं तो आपको एक बहुत ही अच्छा आइडिया भी मिलेगा और आपको अपने खर्चों को कंट्रोल करने की भी एक तरह से सीख मिलेगी कि ये खर्चे अगर हमारे नहीं होते तो यहाँ पर से हमारे पैसे बच सकते थे। अब हमारा जो चौथा टिप्स होता है वह यह है कि छोटी छोटी बचत पर ध्यान दें, जैसे कि रोज़ के अगर 5, 10, 20 रुपये इस तरीके से भी अगर आप बचत करती हैं तो आपका भी एक अच्छा खासा अमाउंट बन सकता है और इससे हमारा जो है बचत में काफ़ी फ़र्क पड़ता है। और इन पैसों को कभी भी कम समझने की गलती ना करें, क्योंकि 10-20 रुपये अगर हम डेली के बचाते हैं तो एक महीने में हमें 300 से 600 रुपये वह पर मंथ अलग बिल्कुल हमें किसी चीज़ की कटौती किए बगैर हमारे पैसे जो हैं वो सेव होते जाते हैं। तो यह आप बिल्कुल भी ना सोचें कि 10-20 रुपये बचाने से क्या होगा और इतने छोटे अमाउंट से हम बचत की शुरुआत कर लेंगे तो हमारी थोड़ी ही बचत हो जाएगी। तो ये सब चीज़ें सोचना बिल्कुल गलत है। आप बिल्कुल एक छोटी ही सही लेकिन एक अमाउंट जो निश्चित अमाउंट है वह सैलरी में आने के बाद एक पहले निकालें और रोज़ छोटी छोटी बचत जैसे 10 रुपये 20 रुपये 5 रुपये इससे आप अपनी एक साइड में छोटी छोटी बचत करते जाएं, ताकि वह पैसा इकट्ठा होकर एक अच्छा खासा अमाउंट बन सकता है। तो इसके लिए आप थोड़ा थोड़ा ही सही लेकिन बचत ज़रूर करें। छोटी छोटी बचत ही अगर हम करते हैं तो उससे भी हमारा जो है महीने का 300 रुपये, अगर 10 रुपये भी हम रोज़ बचाएंगे तो हमारा महीने का 300 रुपये बनेगा। और अगर हम 20 रुपये पर डे बचाते हैं तो कम से कम हमारे 600 रुपये बिना किसी कटौती के हमारे साइड में पैसे सेव होते जाते हैं। तो इस तरीके से कभी भी अमाउंट को छोटा ना समझें और छोटी छोटी अमाउंट से ही अपने बचत की शुरुआत करें और एक अच्छा छोटा सा अमाउंट ही सही लेकिन आप साइड में बचत के लिए ज़रूर निकालें। अब हमारा पांचवा जो टिप्स आता है कि कहीं भी अगर राशन आप ख़रीदने जाते हैं तो थोक में राशन ख़रीदने की कोशिश करें, जैसे कि चावल, आटा, तेल ये सब वगैरह जब भी हम ख़रीदने जाएं तो थोक में ख़रीदें और देखें कि कहाँ पर अच्छे क्वालिटी का और कुछ हमें छूट भी मिलती है वैसी जगहों पे हम सामान ख़रीदने जाएं, जिससे हमारा कुछ पैसा भी बच जाएगा और हमें अच्छे क्वालिटी का सामान भी मिल जाएगा। तो ज़रूरी ध्यान रखें कि कम से कम जैसे कि तेल हो गया या फिर दाल, चावल, आटा ये सब वगैरह हमें थोक में ख़रीदनी चाहिए। तो थोक में ख़रीदने से हम टेंशन भी फ्री रहते हैं और रोज़ का जो खर्चा आने जाने का होता है वो भी हमारा बच जाता है।
तो हर चीज़ों का तो थोक में हम नहीं खरीद सकते हैं, जैसे कि मसाले वगैरह हैं जो कि हम महीने में ही ले सकते हैं। लेकिन आप राशन जो जैसे कि चावल, गेहूँ, तेल, ये सब आप 1 से 2 महीने में भी अगर आप चलाएँगे तो वो उन चीज़ों को कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ख़राब बिल्कुल भी नहीं होंगे। और थोड़ा-सा आप अपने राशन को थोड़ा-सा ध्यान रखें, ताकि जो भी चीज़ें अगर हम थोक में खरीदते हैं तो वो हमारे ख़राब भी ना हो। इससे है कि अगर हम थोक में भी खरीद लेते हैं तो हमारा जो चीज़ है वह अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो वह भी हमारा जो है वो बेकार जाएगा। तो इससे अच्छा है कि हम थोक में जब चीज़ों को खरीदते हैं तो कम से कम अपनी चीज़ों पे ध्यान रखें। राशन वगैरह में जैसे कि चावल वगैरह में सूखा जो लाल मिर्च होता है वह डाल के रख सकते हैं, तेज़पत्ता, लौंग, ये सब डाल कर रख सकते हैं, जिसमें कीड़े वगैरह नहीं लग सकते हैं। जैसे ये आप 6 महीने या साल भर के लिए अगर आप अनाजों को स्टोर करते हैं तो आप इन चीज़ों को अपना सकते हैं। लेकिन अगर आप 1 महीने या 2 महीने के लिए खरीदते हैं तो ये सब चीज़ें करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अनाज ऐसे भी 1 से 2 महीने, 3 महीने तक ठीक रहते हैं। तो अगर आप इसे ज़्यादा 4, 5, 6 महीने के लिए ख़रीदते हैं और रख लेते हैं एक साथ थोक खरीद कर, तब आपको इन चीज़ों को अनाजों में या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो आप एक बार इकट्ठी 3-4 महीने के लिए हैं उसमें आप डालकर अच्छे से उन चीज़ों को स्टोर कर सकते हैं, जिससे आपका जो सामान है वह सेफ़ रहेगा। यहाँ पर छठा टिप्स जो हमारा है वह यह है कि कम से कम, जैसे कि बैसाख का मंथ चल रहा है तो आप इन सब चीज़ों में कभी तिसियोरी बना कर रख लें, या फिर चावल की जो बड़ी होती है उसे चरौरी हम लोग बोलते हैं। आप लोग क्या बोलते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इन सब चीज़ों को कम से कम सीज़नली बना कर रखें। जैसे कि बरसात के मौसम में कभी हम सब्ज़ी वगैरह नहीं खरीद पाते हैं तो दाल, चावल, चोखा और ये सब चीज़ें अगर हम छान कर खा लेते हैं तो वो हमारा जो खाना है वो कंप्लीट हो जाता है। तो इन चीज़ों को आप घर में बनाकर स्टोर कर सकते हैं, जिससे हमारी अगर बाई चांस कभी हमें सब्ज़ी नहीं भी मिले तो हमारा जो घर का खाना है वो अच्छे से ढंग से हमें मिल जाएगा और हमारा खाना एक कंप्लीट हो जाता है इन सब चीज़ों को जब हम बनाकर स्टोर करते हैं तो। जैसे कि चावल की ये जो चरौरी है ये बना लें, चना दाल की बड़ी होती है वो बनाकर रख लें, स्टोर कर लें। और या फिर मसूर दाल और तीसी की जो बड़ी होती है वो बनाकर आप रख सकते हैं। और उसके बाद आप आलू की चिप्स बनाकर स्टोर कर कर रख सकते हैं। तो ये सब चीज़ें अगर हम स्टोर कर कर रखते हैं तो कभी हमें सब्ज़ी नहीं भी मिली या फिर कभी हम सब्ज़ी नहीं भी खरीद पाएँ तो हमारा जो घर का खाना है वो कंप्लीट हो जाता है। दाल, चावल, चोखा, भुजिया जो भी बनाएं उसके साथ आप इन चीज़ों को भी फ्राई कर कर खा सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं 7वीं टिप्स की, जो कि हमारी जो सबसे मेन चीज़ है, बिजली पानी की बचत करें। जैसे कि बिजली जहाँ भी हमारे पंखे या फिर कूलर, एसी ऐसे ही अनावश्यक रूप से चल रहे हैं तो उसे हमेशा बंद करके रखें। पंखे को भी हम हमेशा, जिस घर में हम लोग सभी लोग बैठे हुए हैं उसी घर का पंखा या फिर एसी, कूलर ऑन होना चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा टीवी वगैरह भी बंद रखने की कोशिश करें। जो भी हमारी बिजली है वो हमारी इन सब चीज़ों में ज़्यादा खर्च होती है। और अगर आप रात में भी बिजली चलाकर, लाइट वगैरह चलाकर रखते हैं तो कम से कम जो एलईडी बल्ब वगैरह होता है वो ही आप जला के रखें, और नहीं तो आप 1 या 2 बल्ब ही जला कर रखें। इससे आपकी बिजली की अच्छी खासी बचत हो सकती है। और अगर आप पानी भी पीते हैं अगर खरीद कर, तो उसमें भी पानी बचाने की ज़रूर कोशिश करें। और पानी तो सबसे हमारे जीवन का मेन चीज़ है। पानी की बचत तो हर हाल में हमें करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, बिजली और पानी की बचत हम कर सकते हैं, तभी हम अपने हर चीज़ों को, अपनी लाइफ को एक अच्छे ढंग से चला सकते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स मैं राशन कुछ लेकर आई थी कि जो कि हमारा महीने के अंत में थोड़ा बहुत सामान जो है वो घट गया था, तो मैं यहाँ लेने गई थी और थोड़े बहुत ही सामान मैं लेकर आई हूँ, तो वह मैं आपको दिखा रही थी। तो इसकी वीडियो मैं डिटेल में अगली वीडियो में बनाऊँगी, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ दिखा देती हूँ और मैंने क्या क्या चीज़ ख़रीदा है वह मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। तो मैंने कितने का राशन लिया है और क्या क्या चीज़ मैं ख़रीदी हूँ। जब कभी हमारे महीने में कुछ न कुछ ऐसे गेस्ट वगैरह, परिवार वगैरह, फैमिली वगैरह आ जाते हैं तो हमें राशन जो है वो थोड़ा बहुत अलग से ख़रीदना पड़ता है। तो यह सब चीज़ें वही चीज़ें जो घट गई थी महीने में, वह चीज़ मैं थोड़ी बहुत ही अभी लेकर आई हूँ। अभी महीने का जो भी राशन है अभी और हमें ख़रीदना बाकी है। तो ये चीज़ें जो मैं क्या क्या ख़रीद कर लाई हूँ इसके बारे में मैं बाद में आपको डिटेल में बताऊँगी।
और यहाँ पर सबसे जो मेन चीज़ फिर हमारा आता है वह आता है इमरजेंसी फ़ंड। तो फ्रेंड्स, अपने खर्चों को चलाने के बाद एक इमरजेंसी फ़ंड ज़रूर बनाएं, ताकि हमारा जो हर महीने सैलरी में से कुछ ना कुछ पैसा हम बचाकर इमरजेंसी फ़ंड के लिए रखें, जो कि अचानक ज़रूरतों में हमारे लिए वह ज़रूरी साबित हो सकती है। जैसे कि हर महीने अगर 500 रुपये भी अगर आप इमरजेंसी फ़ंड के लिए रख रहे हैं तो यह बहुत अच्छी बात है। अगर आपकी सैलरी अच्छी खासी है तो आप 1000 रुपये भी रख सकते हैं। हर महीने आप इमरजेंसी फ़ंड के लिए 1000 रुपये भी आप साइड में रख सकते हैं। और अगर आपकी सैलरी कम है तो आप 500 भी रखने की कोशिश करें, लेकिन इमरजेंसी फ़ंड ज़रूर बनाएं, क्योंकि यह हमारी अचानक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक अच्छा खासा अमाउंट जो है वह साइड में पड़ा रहता है। तो हमारे लिए थोड़ी सी हिम्मत होती है कि कम से कम हमारे पास इमरजेंसी कुछ फंड पड़ा हुआ है, जिसका हम कभी भी ज़रूरत पड़ने पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमारा जो नौवां टिप्स है वो यह है कि बच्चों को भी बचत करने की आदत सिखाएं। जैसे कि उन्हें भी पता चलेगा पैसों की अहमियत के बारे में, तो वह अपने खर्चों को कंट्रोल करने के लिए शुरू से ही वह सीख सकते हैं, ताकि आगे चलकर उन्हें भी कोई परेशानी ना हो। अगर हम बच्चों में यह आदत डालते हैं बचत करने के लिए और उन्हें पैसों की अहमियत समझाते हैं, तो हमारे खर्चे में भी वह भी अच्छे खासे सहयोगी बन सकते हैं। जैसे कि वो फालतू के खर्चों में अपने पैसे की डिमांड नहीं करेंगे। जो भी वह घर के सब बने हुए सामान है वह उसी को ज़्यादा से ज़्यादा वह खाकर अपनी जो भी इच्छा है वह पूरी करेंगे। चाहे वह घर के चीज़ों को अलग से तरीक़ों से बनाकर खाएं, लेकिन वह बाहर के चीज़ों को पर फालतू खर्चे नहीं करेंगे। अगर आप बच्चों को पर भी बचत के तरीक़ों को बारे में बताती हैं, बचत के बारे में बताती हैं कि कहाँ पर हमें पैसे खर्च करना ज़रूरी है और कहाँ पर हमें पैसे खर्च करना नहीं चाहिए। हमें बेफालतू के खर्चों को बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, और जो हमारी ज़रूरी खर्चे हैं उसी पर हमें ध्यान देना चाहिए, ताकि हमारे जो पैसे हैं वह बचें। तो बच्चों को यह सीख ज़रूर दें, ताकि उन्हें भी पता चले कि पैसों की अहमियत क्या है, कहाँ पर हम पैसों को खर्च कर सकते हैं और कहाँ पर हम पैसे बचा सकते हैं। तो इससे आपका भी फ़ायदा होगा और बच्चे भी सीखेंगे कि बचत कैसे करके चलें। और 10वां और सबसे लास्ट जो टिप्स है कि जो आपने बजट डायरी बनाई है उसकी हर महीने समीक्षा करें। जैसे कि देखें कि कहाँ हमारे जो खर्चे हैं वह ज़्यादा खर्च हुए हैं और जहाँ हमें खर्च करने की ज़रूरत है वहाँ पर हमने पैसे जो हैं वह बिल्कुल भी खर्च नहीं किए हैं। तो इस तरीके से आप एक डायरी का जो भी आप लिस्ट बनाती हैं उसे आप पूरी तरीके से जांच पड़ताल करें, ताकि आपको पता चले कि हमें इन जगहों पे पैसे खर्च करने चाहिए थे और इन जगहों पे पैसे हमें नहीं खर्च करने चाहिए थे। अगर आप इन 10 चीज़ों को फॉलो करती हैं तो यकीन मानिए फ्रेंड्स, आपकी बहुत सारी पैसे की बचत हो सकती है और आप भविष्य में बिल्कुल टेंशन फ्री रह सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इन 10 आसान टिप्स को अगर आप अपनाएंगे तो आप एक अच्छा खासा अमाउंट का भी बचत अच्छे तरीके से कर पाएंगी और अपने घर गृहस्थी को भी अच्छे तरीके से संभाल सकती हैं और धीरे धीरे एक अच्छी खासी रकम आप बचा सकती हैं। कम सैलरी होने के बावजूद भी आपके जो पैसे हैं वह अच्छे तरीके से साइड में भी बचेंगे और आपके जो खर्चे हैं वो भी अच्छे तरीके से पूरी होती जाएंगी। तो फ्रेंड्स, यह वीडियो मैंने बहुत मुश्किलों से और बहुत सोच समझ कर बनाया है, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो यहाँ पर मैंने कुछ सब्जियाँ ले ली थी, जैसे कि परोर, इसे नेनुआ बोलते हैं। यहाँ पर मैंने आधा केजी ली है। उसके बाद मैंने एक कद्दू लिया है और यहाँ पर फिर उसके बाद मैंने करेला लिया है। इस तरीके से मैं 4-5 दिनों की सब्जियां जो है मैं इकट्ठे ले आई हूँ और उसके बाद मैं सोयाबीन भी लेकर आई हूँ, जो कि हम अगर सब्जियां पहले इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद हम सोयाबीन की बड़ी भी इस्तेमाल कर सकते हैं कभी कभी। तो रेगुलर हरी सब्जी भी बच्चे लोग खाना पसंद नहीं करते हैं, तो कभी कभी मैं सोयाबीन या फिर चने की दाल या फिर चने की सब्ज़ी भी बना देती हूँ। तो इस तरीके से हमारा जो घर गृहस्थी है वो चलता है और उम्मीद करती हूँ कि मेरा यह वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। और अगर थोड़ा भी आपको यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और अगर आपको मेरी बातों से कुछ सीखने को मिला होगा या फिर मैं इसमें कुछ भी ऐसी चीज़ें जो भूल गई हूँ कि और भी हमें कौन कौन तरीके से बचत करने चाहिए, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपके कमेंट का मुझे बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार रहता है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बाय।